वो सब जितने चिल्लपो मचैले हुवन कौनो अपने घर खानदान के लोगन के फूके गए हुवन मडिकड़िका पे। वहाँ गईले के बाद समझ में आई कि कौने तरह सरवा अर्थी निकालल जात हो, नीचे पहुँचावल जात हो, लाइन में लगत हो, सीढ़ी पर लेटावत हुवन, समतल जगह नहीं हो। तो हम कांग्रेस वालन से कहा चाह भैया तू लोग कौनो ऐसा मुद्दा उठावा जौने पर सरकार के घेर सका। अगर धार्मिक मुद्दा उठेबा लोग तो कोई विश्वास न करी। देखा बनारस प्लान सिटी नहीं हो, है ना, प्लान सिटी प्लान करके नहीं बसावल गल रहल। जहाँ जेकरे जैसे बुझाल वैसे अपन घर मकान बनौलन तो वो गलियन का शहर बन गए। अब छोट छोट गली से होते हुए बाबा के दरबार में जाए में कितना पसीना छूटत रहा लोगन के। कबो देखले हुआ गयल हुआ कॉरिडोर बनने के पहले सरवा गोवा का रिकॉर्ड टूट गयल, आगरा यात्रा लोग ताजमहल देखे ओकर रिकॉर्ड टूट गयल। सबसे ज्यादा सबसे बड़ा पर्यटन का अड्डा बन गए। प्रधानमंत्री एक बार आए ललन जब मनमोहन सिंह रहलन तो पूरा चिड़ई भी नहीं उड़त रहल, पूरा पैक हो गल, है ना। तब समझ में आ रही बाप रे प्रधानमंत्री। ये समय प्रधानमंत्री आवलन कब लब से निकल जालन, जनता के परेशानी होले। भाई गंडोला जब ऊपर लगल हो ई कौनो शहर में हो रजा, ये गंडोला खाली बनारस के मिलल हो। और कितना बड़ी बात हो कि आप ऐतिहासिक शहर हो गए जमन गंडोला चलत हो रजा। अखिलेश जी के सरकार रहल तो उ सरवा 10 ओकरे पहले उनके बाबू का सरकार रहल मुलायम सिंह यादव जी के, तब का प्रोजेक्ट रहल। ओकरे बाद 2 पिलर बन के हवा में झूलनी झूलत रहल, समझला वो झलुए में रगल भैया। योगी जी हर तीसरे दिन चौथे दिन आवलन, रिकॉर्ड रहल हो। योगी अपने गोरखपुर में उतना दौरा नहीं कैले वन मुख्यमंत्री बनने के बाद जितना बनारस में आयल हुन। तो माननीय अखिलेश जी कले लन्ना कि मंदिर हम चाहते तो कब का बना देते। एक मतलब तू चाहबे नहीं कैला बनावे बदे, राम मंदिर बनावे के नहीं चाहला तबे ना बनीला। लिखला सादा कागज पर लिखला, हम सिग्नेचर कर दे। विधानसभा के जितना सीट हो 8 को 8 एदा पारी भाजपा जीती। नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव और इस समय हमारी मौजूदगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगातार हम अलग अलग तबके के लोग से मुलाकात कर रहे हैं और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 1 दशक में बनारस कितना बदला है। अपनी प्राचीन विरासत के साथ साथ बनारस किस तरीके से अब विकास के रास्ते पे आगे चल रहा है। हम लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातों के जरिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हम बनारस के पॉश इलाके महमूदगंज के रथ यात्रा चौराहे पर मौजूद हैं और इस समय चाय की दुकान पे खड़े होते हुए चाय पीते पीते हमारी मुलाकात हो गई बनारस के जाने माने और जो कि अब देश में भी और विदेशों में भी अपनी कविताओं के जरिए लोगों को खूब हंसाते हैं और प्राचीन बनारस की जो पहचान है उससे रूबरू कराते हैं। दमदार बनारसी जी इस समय हमारे साथ मौजूद है और उनके अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बनारस कितना बदला है या नहीं बदला है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। भैया राम राम, धन्यवाद, हर हर महादेव। भैया ये बताइए कि पिछले 1 दशक में बनारस को आप किस तरीके से बदलते हुए देखेंगे। भैया कितना बताई, तो के नहीं देखा तो कितना बदलल हो। हमें तो पता हो लेकिन और लोगन के कुल जने के देखा तो कोई के बतावे की जरूरत नहीं हो। जितने लोग बनारस में आवत हुए कुल जने के देखा तो कि कितना बदलल हो, है ना। और जे कहत हो कि बदलाव नहीं है वो आके देख ले कि कितना बदलाव हो। चाहे सड़क के बात करा, पहले कितना रहल अब कितना हो गए, है ना। चाहे जौन देखा बनारस प्लान सिटी नहीं हो, है ना, प्लान सिटी प्लान करके नहीं बसावल गल रहल। जहाँ जेकरे जैसे बुझाल वैसे अपन घर मकान बनौलन तो वो गलियन का शहर बन गए। अब छोट छोट गली से होते हुए बाबा के दरबार में जाए में कितना पसीना छूटत रहा लोगन के। कबो देखले हुआ गयल हुआ कॉरिडोर बनने के पहले और कॉरिडोर बनने के बाद सरवा गोवा का रिकॉर्ड टूट गयल, आगरा यात्रा लोग ताजमहल देखे ओकर रिकॉर्ड टूट गयल। सबसे ज्यादा सबसे बड़ा पर्यटन का अड्डा बन गए। रात में हर घाट के तरफ लोग घूमे तो अक्सर मारपीट हो, चैन स्नैचिंग हो, है ना, छिनौती हो जाए। लेकिन ये समय देखा बाहर से आए वाली जितने पर्यटन का लोग हुवन, पर्यटक हुवन, वो रात भर घूमलन। कबो घाट पर उतर के देखा तब समझ में आई कि सुरक्षा की दृष्टि से कितना। आई गंडोला जब ऊपर लगल हो ये कौनो शहर में हो रजा, ये गंडोला खाली बनारस के मिलल हो। और कितना बड़ी बात हो कि आप ऐतिहासिक शहर हो गए जमन गंडोला चलत हो रजा।
हाँ देखा कितनी बड़ी बात हो। कहा तू अब विकास है नहीं का देखबा यार, स्टेशन जाके देखा मड़ुआडी देख ले हुआ, मड़ुआडी स्टेशन कैसे रहल, और देखा पूरा ऐसा मोदी जी के बना दे हुआ, झमाझम लोग जाते हुआ सेल्फी खींचे बदे, ऐसा लगा तो जैसे एयरपोर्ट का दूसर का भाग बनल हो। यहाँ एयरपोर्ट का विस्तारीकरण पर भी मोहर लग गल, बहुत जल्दी काम शुरू वाला हो। अब बताओ कितना विकास चाहिए तो के। अभी अभी आप गंडोला के बारे में बतैला में, हाँ। गंडोला का 800 करोड़ का प्रोजेक्ट हो। हाँ। विपक्ष और कुछ लोग ये कहत हुआ कि 800 करोड़ में तो चाइना में मेट्रो चल जाला, हाँ। 350 करोड़ में चंद्रयान चल गए, लेकिन गंडोला 3.5 किलोमीटर बदे 800 करोड़ खर्चा हो गया। हाँ, ऐसा हो कि प्रोजेक्ट में 800 करोड़ लगे या चाहे 3600 करोड़ लगे, हम कहते ही पुरनके सरकार में इतना इतना पैसा सुने में आवे, ओकरे बाद से कोनो काम नहीं हो तो घरे में बनाए लो। एमन सरवा काम तो दिखाई देत हो कि कुछ लटकल हो। एक के छोटा सा उदाहरण देते ही, रामनगर पुल जौन बनल हो, किला से बनारस किला से लेके ए पट्टी सामने घाट तक, अखिलेश जी के सरकार रहल तो उ सरवा 10 ओकरे पहले उनके बाबू का सरकार रहल मुलायम सिंह यादव जी के, तब का प्रोजेक्ट रहल। ओकरे बाद 2 पिलर बन के हवा में झूलनी झूलत रहल, समझला वो झलुए में रगल भैया। और का ऐसन का चमत्कार भयल कि सरकार बदलते रह जा, खट से पुल बन गल। एक मतलब तू बनावे के ना चाहत ला है। माननीय अखिलेश जी जौन पूर्व मुख्यमंत्री हवन, बहुत आदर के साथ, काहे से मुख्यमंत्री पद का गरिमा होले भैया। तो माननीय अखिलेश जी कले लन्ना कि मंदिर हम चाहते तो कब का बना देते। एक मतलब तू चाहबे नहीं कैला बनावे बदे, राम मंदिर बनावे के नहीं चाहला तबे ना बनीला। तो भैया आप सोचो फिर बोलो कि पब्लिक खाली भैया तो के एके बिरादरी का एके धर्म का वोट लेवे को, बाकी धर्म का तू नेता नहीं हुआ। अभी देखो, अभी मणिकर्णिका को लेकर के बवाल चल रहा है, कहा जा रहा है कि कुछ मूर्तियां विखंडित हुई हैं और इसका वीडियो वायरल। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे, उन्होंने कहा कि बनारस में जो भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, प्राचीन विरासत को जो है उसको संभालते हुए, उसको संजोते हुए, उनको संरक्षित करते हुए किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष कांग्रेस के ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम विपक्षी दलों के लोग उस वीडियो को डाल रहे हैं कि और कि कह रहे कि बनारस में मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। देखा 2-3 थे बात बतावत ही, वो सब जितने चिल्लपो मचैले हुआ कौनो अपने घर खानदान के लोगन के फूके गए हुआ मड़िकड़िका पे, वहाँ गईले के बाद समझ में आई कि कौने तरह सरवा अर्थी निकालल जात हो, नीचे पहुँचावल जात हो, लाइन में लगत हो, सीढ़ी पर लेटावत हुआ, समतल जगह नहीं हो। तो जब वहाँ जगह नहीं हो, लाश पर लाश आयल हो और रखायल हो, जगह नहीं हो, बैठे के जगह नहीं हो, आधा तो कब्जा के भेट रहल। और जब चौड़ीकरण होता एक शानदार वो बनत हो, स्पेसियस बनावल जातो कि भैया तो जलावन का व्यवस्था कल जा सके, तो के अमन भी मिर्ची लगत हो। दूसरी बात अब भाई साबित तो हो गए, तोरे नीलकंठ तिवारी जी वहाँ का विधायक रहलन, वहू तो साबित कर दिलन कि ये जो न AI से बनल हो। तो भैया AI से वीडियो बना बना के तू लोग भेजबा और डलबा, ओकरे बाद जनता के गुमराह करवाओ। सुना एक बात बतावती, हमके कुल मिला गरियावला, हम भाजपा के खिलाफ भी बोलीला, कांग्रेस के खिलाफ भी बोलीला, सपा के खिलाफ भी बोलीला, हम कोई का पार्टी का थप्पा लगावल आदमी नहीं है। एक है बात कहल चाहब, हम कांग्रेस वालन से कहा चाह भैया तू लोग कौनो ऐसा मुद्दा उठावा जौने पर सरकार के घेर सका। अगर धार्मिक मुद्दा उठेबा लोग तो कोई विश्वास न करी, काहे से कि धार्मिक काम के विरोध करे वाले कांग्रेस के नेता रहलुअन, और अचानक से लेके हनुमान चालीसा पढ़ियन तो कोई मानी का कि धार्मिक हो गए। अगर सही में मूर्ति टूटल हुई तब वो कोई कांग्रेसी कहियन तो उस पर कोई भरोसा न करी। ये वजह इनसे कहा बढ़िया मुद्दा लेके आवे, हम मजाक बनैले हुअन। वो अभी अखिलेश जी का बयान आया हो कि अविनाशी काशी ही जो है वो बीजेपी के विनाश का कारण बन जाएगी। एक बात बतावा, चला छोड़ा, गुरु सृजन के साथ विनाश का समय निश्चित हो जाता है, जो आया है उसको जाना है। इस साइकिल चला तो एक जने अगर घूम के यहाँ पहुंच गईलन तो ओकरे ऊपर कुछ है नहीं हो, फिर अब डाउन तो होना ही है। आज भाजपा हो, कल उतर जाई, कल सपा रहल, आज उतर गए, कांग्रेस कहीं ना हो, कल हो सकल कांग्रेस भी चढ़ जाए। ये तो साइकिल चलत हो, ये तो विनाश होबे करी अगर विकास भयल तो एमन करो दूर। लेकिन एक बात कहते ही, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री लन कई बार आए ललन बनारस, छोड़ा प्रधानमंत्री एक बार आए ललन, जब मनमोहन सिंह रहलन तो पूरा चिड़ई भी नहीं उड़त रहल, पूरा पैक हो गल है ना। तब समझ में अरे बाप रे प्रधानमंत्री, ये समय प्रधानमंत्री आवलन कब लब से निकल जालन, जनता के परेशानी होले
पता चलला कि आयल हुअन। योगी जी हर तीसरे दिन चौथे दिन आवलन, रिकॉर्ड रहल हो योगी अपने गोरखपुर में उतना दौरा नहीं कैले हुअन मुख्यमंत्री बनने के बाद जितना बनारस में आयल हुअन। तब उनके का चाहिए यार, एक बुलौले पे मुख्यमंत्री दौड़ल आ जात हो, प्रधानमंत्री के दौरा जब जब दौरा भयल हो तब तब इतना इतना लंबा योजना डाल के गए हुअन, तो के का चाहिए भैया। तो आपको लगता है कि क्या बनारस की जनता मोदी योगी की जोड़ी से कभी कभी नाराज हो जा रही है या कोई ऐसी नाराजगी है? नाराजगी होबे करी भैया। देखा, जब आदमी के कुछ देवल जाला ना तो ओकर उम्मीद ज्यादा बढ़ जाला कि हमके यहू चाहिए वहू चाहिए वहू चाहिए, और एक आध ठे काम न करा तो ओकरे बाद से आदमी गरियावा लगला, है ना। 100 काम गिनेबा उमन से अगर 20 ठे भी न भयल, है ना, और 80 ठे हो गए तब वो लोग तोरे विरोध में उतर जाइए ना। सुना, इंदिरा गांधी जी बहुत बड़हन नेता रलीन ना, है रलीन की नहीं। ये कमलापत त्रिपाठी जी बड़हन नेता रलन ना, रलन की नहीं। है कल्पनाथ राय जी रलन की नहीं, मतलब बड़ा बड़ा नेता रहल लोग, हार गई ना चुनाव। मोदी जी भी बड़ा नेता हुअन, जनता का मूड के भरोसा नहीं और रातों रात मूड बदल सकला। और ये हिंदुस्तान है, रातों रात कोई ऑप्शन भी तैयार हो सकला। लेकिन हम लोगन के चाहिए कि जौन जौन काम देश हित में हो तो उन्हें के समर्थन करें, और जौन काम देश हित में नहीं हो ओके विरोध करें, और खुला विरोध करें। कौनो पार्टी का चमचागिरी न करें और ना अंधभक्ति करें। कांग्रेस जो है लगातार ये आरोप लगा रही है मोदी सरकार पे, योगी सरकार पे, कि बनारस की जो प्राचीन विरासत है, पहचान है, उसको खत्म किया जा रहा है। पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पुराने मंदिरों को लेकर के, अब मणिकर्णिका को लेकर के। तो क्या आपको लगता है कांग्रेस के इस दावे में कितना दम है? एकदम फर्जी दावा हो भैया। कौन विरासत खत्म भयल हो? का तू चाहत हुआ कि चूहिया के बिल में जाके लोग जैसे दर्शन करत रहलन वैसे ही घुस के निकले और दर्शन करके जाए? का चाहत रहलन वो? इतना जो भीड़ बढ़ल, अरे यार उ लोगन के सोचे के चाहिए बकलोल दास का कि पर्यटन जब बढ़ला, भारी संख्या में लोग आवलन, तो यहाँ का कपड़ा का दुकान चलला, चाय पानी का दुकान चलला, होटल चलला, ये सब आई तीर्थयात्रियन के ढोए बदई सवारी चलला, ट्रेन का टिकट भी चलल। एक एक रुपया गुरु, एक एक रुपया एक एक क्षेत्र में जाता है जब पर्यटन बढ़ता है। तो उनके क्या चाहता, कोई बनारस अबे न करे, बनारस जनबे न करे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ प्रधानमंत्री अगर संसदीय क्षेत्र बनारस को न चुनते तो बनारस में जितनी उपलब्धियां अब तक आई है कतई नहीं आती। कोई व्यक्ति न आज तक ध्यान दिया बनारस पे, न कोई आगे देता। और प्रधानमंत्री जैसे ही यहाँ से छोड़ देंगे लड़ल, ओकरे बाद से भी बनारस झंडू एकदम झंडुए समझा, मतलब जितना विकास भले उतने रही। कोई जानबूझ के हाथ न लगाई, वो तो उनका क्षेत्र हल, वहाँ हम विकास कर दे तो बाप रे बदनामी हो जाई, वोट न मिली। हम जनसंख्या देखत हुआ कितना भागत हो। चाइना वालन का औकात तो हमने के आगे यार, चाइनीजवान के फीका कर दिली हम लोग। ए पर नियंत्रण न लगेबा तो यही तरह जाम फसल रही। सड़क चौड़ीकरण के बाद भी इतना जाम लगल हो, ये बात का सबूत है कि बनारस में भर भर के खचिया भर के पर्यटक आवत हुआ सारे। अब अगले साल चुनाव होने वाला हो विधानसभा का अलग अलग कैसा माहौल रही योगी जी करके लेकर के? लिखला, सादा कागज पर लिखला, हम सिग्नेचर कर दे। विधानसभा के जितना सीट हो 8 को 8 एदा पारी भाजपा जीती। अच्छा, अंतिम में अपने अंदाज में सत्ता पक्ष के लिए, बनारस के विकास के लिए, और विपक्षी पार्टी जो लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती, उनके लिए क्या कहेंगे आप अपने अंदाज में? देखा, सत्ता पक्ष के यही कहब कि घमंड जिन करा, घमंड करबा तो भीतर चल जीवा, दक्षिण लग जीवा, खत्म हो जीवा, कुर्सी भी ना रही और ना तोहार मंत्री पद रही, सीधे खत्म। घमंड करबा तो जनता उतार के फेंक दई। और विपक्षियन के ही कहे चाहत ही कि भैया कौनो ठोस मुद्दा खोजा जौने पे सरकार के घेर सका। सही बात हो तो पे समर्थन करा और गलत का विरोध करा। अगर सही का भी विरोध करबा तो जनता पागल नहीं हो, जनता देखा ले कि तू कौने बात का विरोध करत हुआ। अगर ओकरे मन से नहीं मैच कर तो तू कब्बो सत्ता में ना आ पैबा भैया। बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जी सर, क्या नाम आपका? मैं उमेश मिश्रा हूँ। उमेश जी, आप एक दशक पहले के बनारस और आज के बनारस को किस तरीके से पाते हैं? अप्रत्याशित बदलाव जो अकल्पनीय है। इस तरह की कल्पना हम लोगों ने अपने बचपन में नहीं की थी कि बनारस ऐसा भी हो जाएगा। अब बनारस में रोपवे भी जो चलने वाला है, अब उसका ट्रायल चला है रोपवे का, उसको लेकर के भी तमाम बातें यार विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि इतना महंगा प्रोजेक्ट की क्या जरूरत है मात्र 3.5 किलोमीटर के लिए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है राजनीति करना, वो राजनीति कर रहे हैं, वो अच्छे काम का भी विरोध कर रहे हैं और जो
एक्चुअल मुद्दा है उससे वो उनको पता ही नहीं चल रहा है, जैसा लग रहा है। रोपवे जो है वो बनारस के जाम की बहुत बड़ी समस्या को हल कर सकता है। टूरिज्म को बढ़ाने में कितना कारगर साबित होगा? निश्चित रूप से एक नई चीज़ है। अभी तक तो रोपवे हम लोग हनुमान धारा में पहाड़ियों पे चढ़ने के लिए या पहाड़ी इलाकों में ही उपयोग में होता है। पहली बार ये समतल हमें लग रहा है ऐसा बनारस के लिए आ रहा है, तो एक नई चीज़ है। ये लोगों को आकर्षण का कारण बन सकती है पूरे विश्व से लोगों को। अभी मणिकर्णिका को लेकर के भी बहुत बातें चली। मणिकर्णिका को वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मूर्ति को विखंडित कर दिखाया गया अहिल्याबाई के, तो क्या लगता है ये वीडियो फेक है या क्योंकि प्रशासन कह रहा है? नहीं, फेक। देखिए, शुरुआत में क्या है, जैसे मणिकर्णिका घाट पे पुराने बड़े बड़े चबूतरे राजाओं ने बनवा रखे थे हजारों वर्ष पहले। अब उन बैठने के लिए या कोई काम करने के लिए चौका वगैरह, अब उन पत्थरों में भी आकृतियां मनुष्यों की तरह, अब उसको आप देवता कह करके विरोध करना है तो कुछ भी आप कहानी बना लीजिए। तो कोई देवी देवता को विखंडित नहीं किया जा रहा है, ये सरासर गलत आरोप है। अखिलेश यादव इन्हीं चीजों को उठा के कह रहे हैं कि अविनाशी काशी जो है वो बीजेपी के विनाश का कारण बन जाएगी। नहीं, वो अपने अल्प ज्ञान के कारण, जितना ज्ञान है उतना ही वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। अविनाशी काशी का अर्थ, किसी बात के अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं और कोई बात नहीं। अविनाशी का अर्थ दूसरा है, यहाँ उसको राजनीति से जोड़ के देखना सही नहीं है। कांग्रेस भी कह रही कि बनारस की प्राचीनता को मिटाने की कोशिश। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल प्राचीन चीज़ों को संरक्षित भी कर रही है सरकार और साथ में विकास भी कर रही है। जो अतिक्रमण आतताइयों ने अब तक कर रखे थे 50, 60, 70 साल से, उन सभी अतिक्रमणों को सरकार खाली करा रही है। सरकारी भूमि को जो कुछ को मुआवजा भी दे रही है, जो अधिकृत कर रही है, और बाकी विकास पूरा चौड़ीकरण और चारों तरफ सुंदरीकरण हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली को किस तरीके से आप देखते हैं? एक अलग दिव्य शक्ति है उनके पास, ऐसा प्रतीत होता है। इतनी ऊर्जा, इतना श्रम, और अपना स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद, कोविड से पीड़ित होने के बावजूद कोविड मरीजों की सेवा करना, ये अपने आप में किसी को भी, साधारण से साधारण मनुष्य को भी समझने के लिए काफ़ी है कि वो कितने समर्पित हैं जनता के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति। सर, अब अगले साल विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव के लेकर के क्या लग रहा है कि 27 में किसकी सरकार बनती दिख रही है? निसंदेह योगी जी के, अगर योगी जी को बदल दिया भारतीय जनता पार्टी ने तो ये चुनाव हार जाएगी। मतलब आपको क्या लगता है योगी जी को पहली पसंद क्यों बन रहे हैं? योगी एक सन्यासी हैं और उनका अपना कुछ नहीं है। वो उनका पूरा जो भी उत्तर प्रदेश के सनातनी हैं वो उनके भाई बहन माता पिता जैसे हैं। वो इस भावना से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। तो हमें लगता है कि ऐसा बहुत कम करोड़ों में कोई एक होता है, वो अवतरित हैं वो लोग। मतलब आप आश्वस्त है कि बीजेपी की सरकार आएगी और मुख्यमंत्री योगी 100% निसंदेह। तो हमारे साथ बनारस के रथ यात्रा चौराहे से दमदार बनारसी के साथ कुछ और लोग भी जुड़े थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस को लेकर के विकसित बनारस बनाने की सोच के साथ साथ तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखे हैं। वाराणसी से सहयोगी आकाश मौर्य के साथ सौरभ श्रीवास्तव।